तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। जैसा कि होम मीन्स घर होता है, हाउस मीन्स घर होता है, क्या डिफरेंस है। बाई मीन्स खरीदना, परचेज मीन्स खरीदना, क्या डिफरेंस है। लिसन मीन्स सुनना, हियर मीन्स सुनना। क्राई मीन्स रोना, वीप मीन्स रोना। कुछ तो डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे और बढ़िया से साथ में पढ़ेंगे। बात करेंगे टॉप 15 यानी कि 15 इंपॉर्टेंट ऐसे पेयर वर्ड्स को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, बेहद ही आसान है, अच्छा से समझिएगा। होम मीन्स घर, हाउस मीन्स घर। होम को देखिए, घर जिसमें एक परिवार रहता है, और हाउस घर जिसमें एक से अधिक परिवार रहता है। अब हाउस में क्या हो जाएगा कि दादाजी भी हो गए, ठीक है, फिर पापा भी हो गए, पापा के जो भी लड़के हैं यानी कि चाचा चाची भी हो गए। तो ये लोग जब साथ में रहेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे, हाउस। लेकिन जब सेपरेट हो जाएगा, मान लीजिए कि सर हम लोग के पापा बिल्कुल अलग रहने लगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, होम। ये डिफरेंस है होम और हाउस में। यानी कि होम घर जिसमें एक परिवार रहता है, और हाउस जिसमें एक से अधिक परिवार रहता है। अब एग्जाम्पल्स को समझते हैं। मैं एक घर में रहता हूँ, आई लिव इन ए होम। हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं। हम सब यानी बहुत लोग एक साथ एक घर में रहते हैं। वी ऑल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। तो ये डिफरेंस है होम और हाउस में। घर जिसमें एक परिवार रहता है उसको होम कहते हैं, और घर जिसमें एक से अधिक परिवार रहता है हाउस कहते हैं। अब आते हैं बाई और परचेज। बाई मीन्स खरीदना, परचेज मीन्स खरीदना। भैया क्या डिफरेंस है। बाई का होता है सस्ती चीज़ खरीदना। कौन सी चीज़ खरीदना, बाई मीन्स सस्ती चीज़ खरीदना, और परचेज महंगी चीज़ खरीदना, ठीक है। तो बाई का मतलब आप समझ गए, सस्ती चीज़ खरीदना, और परचेज क्या होता है, महंगी चीज़ खरीदना। अब देखिए, मैं सब्जी खरीदूंगा तो सब्जी तो भैया सस्ता होता है, तो आई विल बाई वेजिटेबल्स। मैं पटना में फ्लैट खरीदूंगा, तो अब पटना में फ्लैट की बात हो गई, तो ये क्या करेंगे, परचेज करेंगे, क्योंकि महंगी चीज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल परचेज ए फ्लैट इन पटना। अब दो बातें यहाँ पे देखिए, चीज़ में च में आप दीर्घई कर दीजिएगा यहाँ पे, और खरीदना में र में भी दीर्घई कर दीजिएगा। ये थोड़ी सी शुद्ध हिंदी आपकी हो गई फिलहाल, और सब अच्छा है आपका। बाई सस्ती चीज़ खरीदना, और परचेज महंगी चीज़ खरीदना। यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलिए अगला चलते हैं। गो, विजिट और अराइव में क्या डिफरेंस है। देखिए, गो का मतलब वैसा जगह जहाँ बार बार आप जाते हैं, गो बार बार जाना, विजिट घूमने जाना, अराइव मंजिल पर पहुँचना। गो बार बार जाना, विजिट घूमने जाना, अराइव मंजिल पर पहुँचना। मैं स्कूल जाऊँगा, अभी स्कूल जो होता है ना वो बार बार जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल। आप स्कूल जो होता है ना बार बार जाते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, हम यूज़ करेंगे गो का। मैं ताजमहल जाऊँगा, ताजमहल जाने का मतलब विजिट आप करने जा रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए जा रहे हैं। मैं ताजमहल जाऊँगा, आई शैल विजिट द ताजमहल। मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, यानी कि जो आपका मंजिल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अराइव का यूज़ करेंगे। आई हैव अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन। तो ये डिफरेंस है गो, विजिट और अराइव में। अब बात करते हैं कैरी और टेक में। देखिए, कैरी का मतलब होता है अपनी एनर्जी पे लाना, और टेक दूसरे की एनर्जी पे लाना। अगर खुद की एनर्जी पे लाते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा कैरी। और टेक कहाँ यूज करेंगे, दूसरे की एनर्जी पे लाना। मैं मोबाइल ले जाऊंगा यानी कि खुद की एनर्जी पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कैरी। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तो यानी कि हो गया दूसरे की एनर्जी पे जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई शैल टेक यू। कैरी अपनी एनर्जी पे लाना, टेक दूसरे की एनर्जी पे लाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पांचवा आपका है कुक और मेक में क्या डिफरेंस है। बढ़िया से समझिएगा। कुक मीन्स होता है पकाना बनाना, मेक मीन्स होता है उबाल कर या भाप लगा करके पकाना। मैं सब्जी बना रही हूँ, तो यहाँ पे लेंगे क्या, कुक। मैं पास्ता बना रही हूँ, अब देखिए पास्ता जो बनता है ना वो भाप पे बनता है, ठीक है, उबाल करके बनता है, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मेक का। तो चूंकि रही हूँ कॉन्टिन्यूअस, आई एम मेकिंग पास्ता, आई एम कुकिंग वेजिटेबल्स। तो ये कुक और मेक में डिफरेंस आपका है।
नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिज और फ्लाईओवर। ये तो बहुत लोग एरर करते हैं बोलने में, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ब्रिज पानी के ऊपर पुल, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ब्रिज पानी के ऊपर पुल हो गया, फ्लाईओवर सड़क के ऊपर पुल। ब्रिज पानी के ऊपर पुल, फ्लाईओवर सड़क के ऊपर पुल। ये समझ गए आप बढ़िया से। पुल बहुत लंबा है, द फ्लाईओवर या ब्रिज इज टू लॉन्ग। यहाँ पे देखिए कुछ कह नहीं रहा है ना कि पानी के ऊपर है कि सड़क के ऊपर है, इसीलिए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्लाईओवर या ब्रिज दोनों में से कोई। लेकिन ध्यान रखिएगा, पानी के ऊपर पुल होगा तो ब्रिज, सड़क के ऊपर पुल होगा तो फ्लाईओवर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्विम और फ्लोट। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और आज के बाद आपका कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्विम और फ्लोट में क्या डिफरेंस है? इंसान और, देखिए, इंसान और ज़मीन पर रहने वाले जानवर के लिए स्विम, स्विम का हिंदी होता है तैरना। अब देखिए, सभी समुद्री जीव और निर्जीव चीज़ों के लिए फ्लोट यूज होता है। कितना आसान सा डिफरेंस और आसानी से आप समझ गए। इंसान और ज़मीन पर रहने वाले जानवर की बात होगी तो किसका यूज करेंगे? स्विम का। और सभी समुद्री जीव और जो निर्जीव हैं उनके लिए यूज करेंगे फ्लोट का। जैसे राम पानी में तैर रहा है तो राम भैया क्या है? इंसान है, तो क्या यूज करेंगे? स्विमिंग। राम इज स्विमिंग इन द वाटर। ठीक है, अब देखिए मछली पानी में तैर रही है तो मछली जो है वो समुद्री जीव है, वो तो पहले ही से उसी में है, तो क्या बनेगा? द फिश इज फ्लोटिंग इन द वाटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए रखना का 3 वर्ड होता है, कीप, पुट, प्लेस। पर डिफरेंस क्या है बढ़िया से समझिएगा। हाथ से नीचे रखना कीप, एक जगह से दूसरी जगह रखना पुट, और प्लेस भारी भरकम सामान रखना, उसको क्या बोलते हैं? प्लेस। अब प्लेस मीन्स कहिएगा क्या स्थान होता है? अरे भैया वर्ब के रूप में भी काम करता है, ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, नाउन के भी रूप में काम करता है। कीप हाथ से नीचे रखना, पुट एक जगह से दूसरी जगह रखना, प्लेस भारी भरकम सामान रखना। मोबाइल को टेबल पर रख दो, तो अब देखिए कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, हाथ से नीचे रख दिया, मोबाइल को टेबल पर रख दो। ठीक है ना, तो आपने सर हाथ से नीचे रखा, मोबाइल को कुर्सी पर रख दो, मोबाइल को कुर्सी पर रख दो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। पुट द मोबाइल ऑन द चेयर। फ्रीज को कोने में रख दो, फ्रीज का होता है भारी भरकम होते, एक आदमी से उठेगा उसे हो जाएगा उठाएंगे तो भैया प्लेस द फ्रीज इन द कॉर्नर, प्लेस द फ्रीज इन द कॉर्नर। चलिए रूफ और सीलिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए ये भी बहुत कंफ्यूजन करता है। छत के ऊपर का भाग नहीं होता जिसमें पंखा के ऊपर वाला भाग रूफ बोलते हैं, ठीक है, और छत के नीचे का भाग सीलिंग बोलते हैं। मैं छत पर पतंग उड़ाऊंगा, आई शैल फ्लाई काइट ऑन द रूफ, पंखा छत पर लगा हुआ है। द फैन इज इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग। रूफ और सीलिंग में क्या डिफरेंस है आप समझ गए। लिसन और हियर में क्या डिफरेंस है? जिस आवाज़ का कोई अर्थ हो लिसन, जिस आवाज़ का कोई अर्थ ना हो हियर। जिस आवाज़ का कोई अर्थ हो उसको क्या बोलेंगे? लिसन। जिस आवाज़ का कोई अर्थ ना हो हियर, मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। जिस आवाज़ का कोई अर्थ नहीं है लेकिन मैंने बम की आवाज़ सुनी, जिस आवाज़ का कोई अर्थ ना हो, आई हियर्ड द साउंड ऑफ बम। ठीक है, तो बम का भाई क्या मतलब? कोई अर्थ ही ना हो, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ का मतलब क्या? जैसे गाना सुन रहे तो उसका कुछ मीनिंग तो है, कुछ अर्थ तो है, तो वहाँ पे हो जाएगा लिसन और हियर, जिस आवाज़ का कोई अर्थ नहीं हो। अगला बात करते हैं क्राई और वीप में क्या डिफरेंस है। क्राई तेज आवाज़ के साथ रोना, वीप चुपचाप रोना। तो तेज आवाज़ के साथ रोते हैं बच्चे और चुपचाप रोते हैं बड़े। ठीक है, चलिए बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, वह रो रहा है, ही इज वीपिंग। क्राई तेज आवाज़ के साथ रोना, वीप चुपचाप रोना, ये डिफरेंस है दोनों में, क्राई और वीप में। अगला क्वेश्चन ब्रेक और प्लक का है। देखिए बेहद ही आसान, ब्रेक कुछ भी तोड़ना के लिए ब्रेक यूज करेंगे, पर प्लक कहाँ यूज करेंगे? फल, फूल, तारे तोड़ना, यहाँ पे यूज करेंगे प्लक का। मैंने मोबाइल तोड़ा, आई ब्रोक द फोन, चूंकि ब्रेक का V2 है ब्रोक। मैंने फूल तोड़ा, आई प्लक्ड ए फ्लावर। तो ब्रेक और प्लक में ये डिफरेंस है, कुछ भी तोड़े तो ब्रेक, फल, फूल और तारे तोड़े भैया तो प्लक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस है। पढ़ना, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, जन्म कुंडली निकालना। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। और अगर आप स्टडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब अखबार कब बना, कितने का है, किसने छापा, कहाँ से निकला, कौन ला के दिया, पूरी जन्म कुंडली उनका निकालना, तो उसको बोलते हैं स्टडी। और अक्सर हम लोग कॉलेज स्कूल के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टडी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर अपना
भैया लास्ट बात करते हैं, सी वॉच और लुक में क्या डिफरेंस है। स्थिर चीज़ों को देखना सी, गतिशील चीज़ों को देखना वॉच, और दिखना दिखाना लुक। मतलब दिखना दिखाना का मतलब जैसे ना होता है भाई देखो देखो इस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं लुक। स्थिर चीज़ों को देखना सी, गतिशील चीज़ों को जैसा मूवी वगैरह हो गया, ठीक है, कोई चल रहा है कोई चीज़ गति में हो तो वहाँ पे बोलते हैं वॉच। और लुक दिखना दिखाना मतलब ज़बरदस्ती दिखाना। ठीक है भैया, देखो इधर मैंने ताजमहल देखा, अब ताजमहल क्या भैया स्थिर है, तो सी का हो जाएगा सो, आई सो द ताजमहल। मैं इंडिया गेट देखूंगा, आई शैल सी द इंडिया गेट। मैं तुम्हें देखूंगा, आई शैल सी यू। ठीक है ना, अब इंसान का होता है स्थिर ना होगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ मतलब वो अभी गति में है, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो। आई एम वॉचिंग यू, मैं मोहन को घूर रहा था, आई वॉज लुकिंग एट मोहन। इस तस्वीर को देखो, यानी कि वो तस्वीर को सब दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लुक एट द पिक्चर। तो इसी स्थिर चीज़ों को देखना, वॉच गतिशील चीज़ों को देखना, लुक दिखना या दिखाना, ये डिफरेंस है तीनों में। तो सभी पॉइंट्स को बढ़िया से एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भैया होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, बाई परचेज में क्या डिफरेंस है, ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या डिफरेंस है, लिसन और हियर में क्या डिफरेंस है, कैरी टेक गो विजिट कुक मेक, बहुत सारा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा टॉप 15, और एक एक को बढ़िया से लिख लीजिएगा कॉपी में। ओके, धन्यवाद।